अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में अपन फिर से करने वाले 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का द फर्स्ट 4 मिनट जो फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट वालों के से इंग्लिश का 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर वो आप लोगों का टोटल 4 लेसन है आप लोगों को। फर्स्ट वाला क्या आप लोगों को फादर डियर फादर है, फिर ग्रीन चैंपियन थिम्मका का है, फिर उसके बाद बॉक्स एंड कॉक्स और क्या आप लोगों ये फर्स्ट 4 मिनट्स। अगर आप लोगों को तीन ऊपर के जो तीन आप लोगों को एक्सप्लेन करा अगर वो याद कर ले रहे तो ये जो नीचे वाला आप लोगों को अब अगर आ भी गया फर्स्ट 4 मिनट्स आ भी गया तो एक्स्ट्रा में छोड़ सकते हो आप लोग। ये तीन याद कर लिए चल जाता। अगर ये तीन में से आप लोग नहीं याद करके ये फर्स्ट 4 मिनट वाला याद करना चाह रहे तो ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के वास्ते। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं। आप लोग मैसेज करिए। तो शुरू करेंगे अपनी बिस्मिल्लाह करके। फर्स्ट है आप लोगों का, अगर समझो आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन आया है ये लेसन से आप लोगों को लाइन उठा के दे दिए तो आप लोगों का स्टार्ट कहां से करते हैं। इंट्रोडक्शन में कैसा लिखते हैं, द गिवन लाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। कौन से लेसन से लिए बोल के बता रहे आप लोगों का फर्स्ट 4 मिनट से लिए। और ये कौन लिखे ये फर्स्ट 4 मिनट, रॉगर बैनिस्टर बोल के आप लोगों के ऑथर है वो उन्होंने लिखे बोल के बता रहे। और ये रॉगर बैनिस्टर क्या है, ही वाज एन इंग्लिश न्यूरोलॉजिस्ट, इंग्लिश एथलीट्स। यहाँ पे देखिए इंग्लिश न्यूरोलॉजिस्ट क्या किया है, उनका डॉक्टर का टाइप ऑफ डॉक्टर है, इंग्लिश न्यूरोलॉजिस्ट या समथिंग है। तो आप लोगों को अपडेट करके मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। फिर उसके बाद एथलीट थे एज वेल एज मेडिकल प्रोफेशनल। यहाँ पे देखो उनका मेडिकल प्रोफेशनल थे। ही वाज द फर्स्ट मैन टू रन द रेस ऑफ 1 माइल इन 3 मिनट्स 59.4 सेकेंड्स। अब ये बताने क्या फर्स्ट ऊपर ये जो लाइना दी आप लोगों को क्वेश्चन में वो लाइना फर्स्ट 4 मिनट से लिए और लिखे कौन, रॉगर बैनिस्टर लिखे। फिर उसके बाद इन्हों क्या थे, इंग्लिश न्यूरोलॉजिस्ट समथिंग थे। फिर उसके बाद एथलीट है, एथलीट बोलते जो भाग रहे हैं रेस में जो भागते हैं उन लोगों को बोल रहे हैं। एज वेल एज मेडिकल प्रोफेशनल जो मेडिकल प्रोफेशनल है बोलते बता रहे हैं। फिर उसके बाद ही वाज द फर्स्ट मैन टू रन द रेस ऑफ 1 माइल इन 3 मिनट्स 59.4 सेकेंड। इन्हों सबसे पहले आदमी थे जो 1 माइल मतलब एक कितना था मतलब 1.6 किलोमीटर समथिंग आता जो 3 मिनट और 59.4 सेकेंड अप्रॉक्स 4 मिनट में इन्हों पूरा 1.6 किलोमीटर चलिए, 1 माइल चले बोल के बता रहे भागे। फिर उसके बाद क्या बोले आप लोगों को, दिस लेसन हाईलाइट्स द स्ट्रेस। और ये लेसन क्या बताना चाह रहा, हाईलाइट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो एथलीट के ऊपर होता है, जो भागते उस टाइम पे लोगों को जो डर होता है या खौफ होता वो उसके बारे में बता रहा है, या स्ट्रेस के बारे में परेशानी के बारे में बता रहा है आप लोगों को। तो डॉक्टर बैनिस्टर अंडरवेंट इन द अचीविंग द रिचुअल। अब इन्हों क्या करे रिकॉर्ड अचीव कर रहे बोल के बता रहे, सबसे पहले भागे और रिकॉर्ड भी अचीव कर लिए उन्होंने। फिर दिस लेसन एक्सप्रेसेस द सेकेंड टू सेकेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एथलीट। जो जितना भी उनको भागते टाइम पे जो रेस करते टाइम पे जितना भी डर हुआ क्या हुआ पूरा आप लोग ये लेसन बताना चाह रहे बता रहे। और यहाँ पे अपन पूरा लेसन एक्सप्लेन नहीं करें, मेन जो टॉपिक रहता है लेसन का वो बता रहे। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बैनिस्टर्स ओपिनियन दैट द स्पेक्टेटर्स डोंट अंडरस्टैंड द मेंटल एगोनी या फिर एगनी that a sportsman passes through before he enters the field। मतलब क्या बोले आप लोगों को, जो स्पेक्टेटर्स रहते हैं बैठ के जो लोग चेयर करते हैं या फिर देखते रेस को, जो भी रेस मैराथन रहती है स्प्रिंट रहती है उसको भागते उस टाइम पे उन लोगों के प्लेयर्स के अंदर का स्ट्रेस नहीं देखते अपन बैठ के। अपन स्ट्रेस मालूम होता है क्या, अगर समझो कोई भी क्रिकेट खेल रहा तो क्रिकेट के अंदर वो जो भी खेलने वाला खिलाड़ी है उसके अंदर क्या स्ट्रेस चल रहा, क्या परेशानी चल रही वो अपने को नहीं मालूम होता। अपन खाली रिजल्ट देखते हैं पास हुए या फेल हुए, स्कोर करे या नहीं करे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे बैनिस्टर क्या बता रहे हैं, ओपिनियन दैट द स्पेक्टेटर जो बैठे हुए लोग हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। क्या नहीं समझ सकते, उन लोग की मेंटल एगनी मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेंटल जो स्ट्रेस चलता है उन लोगों की जो टेंशन चल रहा है वो नहीं समझ सकते, नहीं अपन को मालूम ही नहीं होता। तो द स्पोर्ट्समैन पासेस थ्रू बिफोर ही एंटर्स द फील्ड। जब तक उन्हें फील्ड में नहीं चल जाता, फील्ड में गए बाद भी परेशानी होती, फील्ड में जाने से पहले भी होती परेशानी, स्ट्रेस होता कि क्या हुआ, अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होता, अगर करना है तो कितने टाइम में करना, क्या करना, बल्कि लोगों को पूरा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता। ही सेड दैट देयर वाज ए नो परसुएशन फ्रॉम द एनीवन। अब यहाँ पे क्या बोले आप लोगों को, उन लोगों को मालूम ही नहीं, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपन बैठ के अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके दिमाग में क्या स्ट्रेस चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। फाइनल आउटपुट देखते क्या रिजल्ट आ रहा, उन्हें पास हो रहा है या फेल हो रहा। ड्यूरिंग द फर्स्ट लैप, जो फर्स्ट रेस का पहला हिस्सा रहता, ड्यूरिंग द फर्स्ट लैप ऑफ द रेस
बैनिस्टर क्या फेल्ट दैट ही मेड अ फॉल्स स्टार्ट, उन्हें गलत तरीके से स्टार्ट करा बोल के उन्हें पहले हिस्से में सोचे गए थे। तो इसके बाद क्या बोले आप लोगों का, ही वॉज एंग्री, गलत तरीके से करने की वजह से उन्हें एंग्री हो गए बोल के बता रहे। और सेकेंड बेंड में क्या करें ना, सेकेंड क्या बोले हम लोग सेकेंड हिस्से में क्या करें, व्हेन ही वॉज 300 यार्ड अवे फ्रॉम द फिनिश, आखिरी में पहुंचने से पहले 300 यार्ड पहले उन्होंने क्या सोचे, यहाँ पे क्या बोले, टुक द लीड, उन्हें क्या करा, अगर रेस खत्म होना है समझो, रेस खत्म होने से 300 गज अप्रोक्स 300 यार्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, तो 300 गज की दूरी से उन्होंने क्या करें, बहुत ज्यादा आगे आगे बोल के बता रहे, लीड लिए बोल के बता रहे, आगे आगे उन्होंने। फिर इन द फाइनल स्पर्ट ही was exhausted but went on running, later he realized that he created the history। अब यहाँ पे क्या बोल रहे, सेकेंड जो हिस्सा है रेस का, उसके अंदर उन्होंने भागे, अच्छे से भागे और आगे बढ़ गए, और तीसरे वाला जो हिस्सा रहता, आखिरी वाला जो पार्ट रहता, उन्होंने बहुत ज्यादा थक गए थे, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू भागते गए और उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बोल के बता रहे आप लोग, कैसा हिस्ट्री क्रिएट करे, दिस वाज द मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, दिस मोमेंट ऑफ जॉय and overshadowed all the other feeling। उन्होंने जो 3 मिनट 59.4 सेकंड में पूरी रेस कंप्लीट कर लिए, उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई, और जो भी उनके ग्रीव्स थे, अंदर के जो परेशानियां थी, पूरे जितने भी फीलिंग्स है वो पूरे छुप गए, ये खुशी जाहिर हो गई बोल के बता रहे आप लोगों को। और लास्ट में यहाँ पे इन्फ्रेंस में क्या बता रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेस इज रिमार्केबल, जो रेस का डिस्क्रिप्शन है, ये जो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बता रहे, पूरा डिटेल बता रहे, ये क्या है, रिमार्केबल, बहुत ज्यादा अच्छा है, फॉर इट्स विविडनेस, ये उसकी स्ट्रेस हर चीज के बारे में बता रहा। प्लेयर जो टाइम पे जाता है स्पोर्ट करने के टाइम पे, अगर उन्हें कोई भी रेस लड़ाई रेस के अंदर भाग रहा, या फिर कोई एथलीट क्या बोले आप लोगों का स्प्रिंट रन कर रहा है, मैराथन रन कर रहा, कोई भी गेम खेल रहा, उसका जो स्ट्रेस रहता है वो बता रहा, बल्कि बता रहे आप लोगों को। फिर उसके बाद इकोनॉमी, एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन, और पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्रेशंस और उसके बारे में पूरा बताया, बल्कि बता रहे लेसन। फिर उसके बाद द नरेशन इज वेरी ग्रिपिंग, और ये जो लिखे वो लिखने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, जो व्यूअर्स को और पढ़ने में क्या करता, इंडल्ज कर रहा बोल के बता रहे, उसके अंदर व्यूअर्स को या पढ़ने वालों को जो रहता, उन लोगों को इन्वॉल्व कर दे रहा, पूरा अच्छे से रीड कर सकते हैं उन लोग, और ग्रिप बना के रख रहा बोल के बता रहे आप लोगों को, पढ़ के ऐसा छोड़ दिए वैसा नहीं हो रहा बोल के बता रहे। और एंडियरिंग, इट रिप्रेजेंट्स दैट स्ट्रेंथ डजंट कम्स फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम द इनडोमिटेबल विल। और ये लेसन बताना क्या चाह रहा है आप लोगों को, जो आप लोगों को स्ट्रेंथ रहती, वो स्ट्रेंथ आप लोगों को फिजिकल कैपेसिटी, कोई ताकतवर है तो आप लोगों को स्ट्रेंथ वहां से नहीं आती, लेकिन कहां से आती बोले आप लोगों को, मन में चाह रहना, इनडोमिटेबल विल, चाह की वजह से आप लोगों को अगर वो करना है तो आपके मन में रहना कि वो करना है, अगर आप लोगों को कितने भी ताकतवर हो, आपके मन में नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोगों। तो ये बता रहे बोलते बता रहे कंप्लीट लेसन आप लोगों का, फर्स्ट 4 मिनट्स की कंप्लीट समरी है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कमेंट्स करो, कमेंट का रिप्लाई मैं पर्सनली दूंगा, और अगर कुछ भी बहुत ज्यादा अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो आप लोगों को, और इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला। तो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज।